दोस्तों, हिंदुस्तान में किसी से कहा जाए कि भैया आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो सबसे आम जवाब यह आता है कि भैया कुछ बचत ही नहीं होती, कुछ कमाई ही नहीं है, कैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट किया जाए। दोस्तों, वो सही है। आंकड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान में 80% लोग कुछ भी नहीं बचा पाते। इसका क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण यह है कि जैसे जैसे कमाई बढ़ती है वैसे वैसे वो अपने खर्चे और अपना जीवन स्तर बढ़ा लेते हैं, या फिर जितनी कमाई बढ़ती है उससे ज़्यादा कई बार तो लोन और ईएमआई की वजह से जीवन स्तर बढ़ जाता है, इसलिए आपकी सेविंग नहीं हो पाती। दोस्तों, आज हम इसी ज्वलंत और इसी दुविधापूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और कोशिश करने वाले हैं कि इसका समाधान ढूंढा जाए कि किस तरीके से हम बचत कर सकते हैं, कितनी बचत करनी चाहिए और हमारा जीवन स्तर हमारी इनकम के अनुसार किस प्रकार का होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश कुमार भट्टर, CACS फाइनेंशियल प्लानर। चलो शुरू करते हैं अमीर बनने का सफर। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं इस ज्वलंत समस्या के समाधान के बारे में। इस ज्वलंत समस्या की हमें सेविंग कितनी करनी चाहिए, इसके लिए मैं एक आपको सटीक फॉर्मूला देता हूं। उस फॉर्मूले को अपनाएं और आप बचत कितनी करनी है उसका उत्तर पा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपकी इनकम को 3 भागों में बंटवाऊंगा। सबसे पहले आप अपनी इनकम को 50%, 30% और 20% 3 भागों में बांट दीजिए। अब 50% जो आपका इनकम का पोर्शन है उसको आप खर्च कीजिए नीड पे। नीड से मेरा मतलब यह है कि जो आपकी बेसिक आवश्यकता है उसको पूरा करना। रोटी, कपड़ा, मकान, ऐसी आवश्यकताएं जिसको अगर हम ना करें तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है, इसको पूरा करना अनिवार्य है। इसमें हम शामिल कर सकते हैं रेंट को, इलेक्ट्रिसिटी बिल को, गैस बिल को। इसमें हम शामिल कर सकते हैं अपने कपड़ों को, अपने इंश्योरेंस के बिल को, इसमें व्हीकल के पेट्रोल को, इसमें व्हीकल के खर्चों को। ये जो बेसिक आवश्यकता है ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, पर ऐसी आवश्यकता है जिसको खर्च किए बिना आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है, वो आपकी नीड है। इसमें आपको अपनी इनकम का 50% एक्सपेंस करना चाहिए। मान लीजिए आपकी इनकम 20,000 रुपये है तो सबसे पहले 10,000 रुपये आप एलोकेट कर दीजिए आपकी नीड के लिए। उसके बाद नंबर आता है वांट का। वांट वह खर्चे होते हैं जो करना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन अगर आप वो खर्चे करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि आप वह ना करें तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, बट आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, अच्छा लगेगा आपको। लग्जरियस खर्चे, जैसे आप अपने परिवार के साथ मूवी देखने जाते हैं, आप परिवार के साथ संडे शाम को डिनर करते हैं, आप जिम की मेंबरशिप लेते हैं, आप महंगा फ़ोन लेते हैं, आप महंगा ब्रांडेड कपड़े लेंगे, तो ये इस कैटेगरी में आएगा। आप महंगी कार लें, आप एंटरटेनमेंट के लिए नेटफ्लिक्स वगैरह इस तरह के सब्सक्रिप्शन लें, ये सब आपकी वांट्स में आएगा। आप हर महीने घूमने जाएं, साल में 2 बार घूमने जाएं, ये आपकी वांट्स के लिए आएगा। तो वांट्स के लिए आपको आपकी इनकम का 30% एलोकेट करना चाहिए। मतलब अगर आप 20,000 कमाते हो तो 6,000 रुपये हर महीने आप अपनी वांट्स के लिए खर्च कर सकते हैं। इससे मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी को अपना जीवन जीना नहीं चाहिए, जीवन जीना चाहिए, जीवन स्तर आपको मेंटेन करना चाहिए, जिसमें आपकी बचत का भी उतना उतना रोल है जितना आपकी वांट्स का है। तो वांट्स को भी फुलफिल करें, 30% अपनी वांट्स पे खर्च करें। नीड और वांट्स पर खर्च करने के बाद आपके पास बचता है इनकम का 20%। अब आप उस 20% को सेव कीजिए। हर माह रेगुलरली आपकी इनकम का 20% कम से कम सेव होना ही चाहिए। सेविंग में आप सेव कर सकते हैं अपने बच्चे के फ्यूचर गोल के लिए, आप बच्चे की मैरिज के लिए, बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, और आप अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए। इस पर्पज के लिए आप लॉन्ग टर्म विजन के लिए सेव कर सकते हैं, और वो करना ही चाहिए। सेव किसी में भी कर सकते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके लिए बना हो, कस्टमाइज हो, आप सोच विचार कर अपने एडवाइजर से डिस्कस करके उसमें सेव कीजिए। 20% आपकी इनकम का सेविंग होना चाहिए। अगर आप 20,000 कमाते हैं तो कम से कम 4,000 आप सेव करें। अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो कम से कम अपनी इनकम का 20,000 सेव करें। आप 10 लाख कमाते हैं तो कम से कम अपनी इनकम का 20% 2 लाख रुपए हर महीने आप बचत करें। दोस्तों, ये सीधा और सटीक तरीका है।
इससे आप अपनी लाइफ स्टाइल भी मेंटेन कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 20,000 कमाते हैं तो अपनी लग्जरी, अपनी लाइफ स्टाइल पर 6,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं आप। अब ये बहाना कोई नहीं कर सकता कि भैया हमारे पास तो बचता नहीं है। बचता नहीं है, आपको बचाना पड़ेगा 20% ऑफ योर इनकम। अगर नहीं बच रहा है तो अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा डिक्रीज करो या फिर आपकी इनकम को थोड़ा इंक्रीज करो। ये करके आप एक बहुत सटीक और सिंपल, जो समझ आ जाए वैसा प्लान बना सकते हैं। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो मैंने आपको 50-30-20 बताया है, ये जैसे ही हम इनकम कमाना स्टार्ट करें उसके लिए बेहतरीन है, लेकिन जैसे जैसे हम ज़्यादा कमाने लगे उस समय ये 50-30-20 की जगह हम चाहें तो सेविंग का रेशियो बढ़ा सकते हैं और ये जो 50% है उसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक आवश्यकता है। लोग खाना तो उतना ही खाएंगे, चाहे हो सकता है थोड़ा बहुत इजाफा कर ले, बाकी जो बेसिक नीड है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा संभव नहीं है। ना तो उसमें बहुत ज़्यादा कमी की जा सकती है, ना बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। फर्ज कीजिए 20,000 रुपये कमाने वाला आदमी अगर 40,000 कमाने लग जाए तो ऐसा नहीं होगा कि वो डबल खाना शुरू कर देगा, अपनी नीड पे डबल एक्सपेंस शुरू कर देगा। तो उस समय उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि अपनी इनकम का 50% नहीं 40% नीड पर खर्च करे। तो 16,000 रुपये अपनी नीड पे खर्च करे और 10% एक्स्ट्रा है वो सेविंग पे ज़्यादा करे। और जो व्यक्ति ज़्यादा वॉन्ट्स और नीड पर कम खर्च करके सेविंग पे ज़्यादा खर्च करेगा, सेविंग ज़्यादा करेगा, वो व्यक्ति बहुत बढ़िया अपना सुनहरा भविष्य तय करेगा। वो अपनी जड़ें जमा लेगा, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट और सेविंग जितना जल्दी शुरुआत होगी उतनी उसकी जड़ें, उसका पौधा बहुत हरा भरा होगा, उसका भविष्य उज्जवल होने वाला है। दोस्तों एक चीज़ ये याद रखिए, कोई भी आदत, कोई भी काम अगर आप 21 दिन तक लगातार करें तो वो आपकी आदत हो जाती है। इस फॉर्मूले को आप 21 दिन तक फॉलो करो और उसके बाद ये आपकी आदत का हिस्सा हो जाएगी। ऑटोमेटिक आपका एलोकेशन उसके हिसाब से हो जाएगा। सोचता हूँ, आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको समझ आया होगा, इसकी बारीकी को आप समझे होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक माय वीडियो, शेयर, जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे मैं बहुत लोगों तक पहुंच पाऊंगा। हो सकता है मेरी बात से किसी के जीवन में सार्थक परिवर्तन आ जाए। अगर मेरा काम अच्छा लगे तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिससे आप क्लिक करके मेरे से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और मैं आपको कई आइडिया और कस्टमाइज प्लान बना के दूंगा जिससे आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर पाएंगे और अपना फाइनेंशियल प्लान बना पाएंगे और इसके साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरुआत कर पाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।